खान साहब के जायचे में अच्छा खासा रिलीफ जो है वो उनको दिलवाता हुआ नजर आता है। और ये रिलीफ उनको किसी अच्छी जगह के ऊपर शिफ्ट कर देना है, ये रिलीफ उनको किसी न किसी तौर के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उन केसेस में से जमानत मिल जाना है, बरी करवा दे रहे। खान साहब के जायचे में जेल खत्म होती हुई नजर आती है, सख्ती खत्म होती हुई नजर आती है। मरियम साहिबा ने जब ओथ लिया था वो ओथ का टाइम इनका कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, इसी वजह से ये हर एफर्ट करने के बावजूद भी वो फेम हासिल नहीं कर पा रही या वो चीजें अपनी फेवर में नहीं करवा पा रही जो कि इनको मिलनी चाहिए। अच्छा संजानी साहब, ये अब हम गुफ्तगू को ज़रा लेकर चलते हैं ज़रा हमारी जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल शख्सियात है, क्योंकि ये एक वो सेगमेंट होता है या वो लोग होते हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। खान साहब, मैं जितने भी एस्ट्रोलॉजर से मिलती हूँ सब कहते हैं कि खान साहब का जायचा ये लोग डेली रीड करते हैं, क्योंकि लोग पूछते हैं, प्यार भी करते हैं। तो बारी बारी सबको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ दिखाई दे रहा है आपको 2026 में इमरान खान जेल? साहब का अगर हम लोग चार्ट देखें, इमरान खान साहब के चार्ट की जो कमजोरी थी, जो वीकनेस थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि जितनी बड़ी मेजर पॉलिटिकली तौर के पर्सनालिटीज होती हैं उनका आपको ओरिजिनल डाटा मिलना भी बड़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है सही। कि आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट मिल जाए, आपको उनकी सिटी ऑफ बर्थ वगैरह बाकी चीज़ें एक्यूरेट मिल जाए। हाथ भी लेकिन अक्सर नजर आता है ना जरा हाँ वेव करते ऑब्वियसली हुए, उससे भी कुछ पता चलता है। बिल्कुल आपकी पाम रीडिंग से भी आपने देखा चीज़ें खान पता साहब लगती का हाथ हैं। बिल्कुल हमारे उसमें? पास खान साहब के भी है, हमारे पास जो जितने बाकी पॉलिटिशियंस अच्छा, हैं अभी उनके भी कहीं ना कहीं पे जहाँ भी किसी पिक्चर में कोई चीज़ क्या मिल रही हो आपने रीड तो वो किया होती है। खान साहब अब की खान हैंड साहब रीडिंग के से? हैंड रीडिंग को अगर देखा जाए या खान साहब के चार्ट को अगर देखा जाए, हम्म, खान साहब का जो चार्ट है इसमें जो खराबी वाली पोजीशन है, ये खराबी वाली पोजीशन खान साहब के जायचे में 2026 के तकरीबन कुछ सितंबर के आखिर में ख़त्म हो चुकी हुई है। अच्छा। अभी 2025 सितंबर में ये ख़त्म हो चुकी है। तो सितंबर के बाद का जो टेन्योर है खान साहब के लिए वो उतना परेशान कुन और उतना खराबी वाला नहीं है। सही। एक और चीज़ ये है कि 2026 जब हम स्टार्ट करेंगे तो खान साहब के जायचे में जुपिटर ने भी, जैसे कि पाकिस्तान के चार्ट में मैंने आपको बताया कि जुपिटर ने अपनी पोजीशन चेंज करनी है 2 जून को। अच्छा। तो 2 जून को जब खान साहब के जायचे में ये पोजीशन चेंज होगी, उससे पहले-पहले जुपिटर अपनी पोजीशन चेंज करने से पहले-पहले हम्म। खान साहब के जायचे में अच्छा खासा रिलीफ जो है वो उनको दिलवाता हुआ नज़र आता है। हम्म। और ये रिलीफ उनको किसी अच्छी जगह के ऊपर शिफ्ट कर देना है, ये रिलीफ उनको किसी न किसी तौर के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उन केसेस में से ज़मानत मिल जाना है, बरी करवा दे रहे हो जाना है। तो खान साहब के चार्ट में रिलीफ नज़र आ रहा है, नजर अब जेल सख्ती नहीं जेल है अभी। खत्म दिखाई दे रही है। खान साहब के जायचे में जेल खत्म होती हुई नज़र आती है, सख्ती खत्म होती हुई नज़र आती हाँ। है, रिलीफ मिलता हुआ नज़र आता है, क्योंकि उनके जो तो अगर जायचे में खान साहब की जेल खत्म हो जाएगी, इसका मतलब है फिर किसी और की जेल वो बाहर आएंगे तो खामोश तो नहीं बैठेंगे, तो नहीं फिर देखें मुश्किल वक्त फिर उसमें किसका शुरू होगा? देखिए उसमें ऐसा है कि खान साहब की सिर्फ जेल खत्म हो रही है। अच्छा। खान साहब को वो पावर नहीं मिल रही कि ओके। जिस पावर में आके वो पावर नहीं मिल हाँ, रही। पावर नहीं मिल रही ना। कितना कितना टाइम तक वो खान साहब खान दोबारा साहब के चार्ट में अगर हम लोग देखें तो इनका जो अरूज का दौर था ना ये अपनी ज़िंदगी में गुजर गुज़ार गया? चुके हैं। गुजर इनके गया, दोबारा ओके। ज़िंदगी में जो अरूज का दौर स्टार्ट होगा, वो जब सैटर्न अपनी पोज़ीशन चेंज करेगा और वो पोज़ीशन इसकी चेंज होनी है अप्रैल 2027 में जाके। तो अच्छा। अप्रैल 2027 में जाके जब सैटर्न अपनी पोज़ीशन चेंज करेगा, उसके बाद खान साहब की ज़िंदगी में थोड़ा-सा पॉलिटिकली तौर के ऊपर दोबारा अरूज नज़र आएगा कि उनको वो अरूज मिल जाए कि जिसमें उनको कोई अच्छी पॉलिटिकली तौर के ऊपर सीट मिल जाए। इक़्तिदार में दोबारा उनको इक़्तिदार में देखा जाए तो वो भी वही सिनेरियो है अप्रैल 2027 या उसके बाद का। उससे पहले वाला इक़्तिदार वाला मामला नहीं है। हाँ, क्योंकि खान साहब का अगर हम चार्ट देखें तो वो फ़ेम के एतबार से कोई कमज़ोर चार्ट नहीं है। सही, खान साहब की आपकी थ्रू आउट द लाइफ़ आप उठा के देख लें, ठीक, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या सही। पॉलिटिक्स से बाहर हो, हर चीज़ में फ़ेम उन्होंने वो स्टील किया है। अच्छा, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा बड़ी एफ़र्ट कर रही हैं, चाहे पाकिस्तान में सैलाब हो या चाहे जो अभी उनका एक लैंड जो है प्लॉट तक़सीम बिल्कुल करने वाला प्रोजेक्ट मुस्लिम लीग स्टार्ट हुआ नून है का अभी। जो एक प्रोजेक्ट है, चाहे वो हो, तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ करते हुए लाहौर में भी तरक्याती काम हमें बिल्कुल। दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद वो पॉपुलैरिटी जो आज से कई साल पहले मुस्लिम लीग नून की थी, उस तरह से मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा पर तनकीद ही होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। तो वज़ारत उज़्मा का ताज आप देख रहे हैं इनके चार्ट में कुछ आने वाले सालों देखिए, में? नो डाउट अगर हम पूरी नून लीग के अलावा सिर्फ हम शरीफ खानदान के ही चार्ट्स को देख लें, जो ठीक। कि इनको रूल कर रही है, जो कि इनको लीड कर रही है हुँ। पूरी पारी को। अब इस एतबार से देखा जाए तो मरियम साहिबा का चार्ट उतना स्ट्रांग नहीं है जितना नवाज शरीफ साहब का है। नवाज शरीफ साहब का अच्छा। चार्ट आप ये देखें कि पूरे पाकिस्तान की जितनी अवाम है, उस अवाम के कंपैरेटिवली कहीं न कहीं पे इतना स्ट्रांग ज़रूर है कि एक शख्स जो है वो 3 दफ़ा खान साहब से ज़्यादा वज़ीर-ए-आज़म आ स्ट्रॉन्ग गया। है? खान साहब से ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी वो अंदर हैं और ये बाहर हैं। तो हुँ। ऑब्वियसली खान साहब से थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रांग है इज़्ज़त वाइज़
और मसाइल मुश्किलात से निकल आने के एतबार से। सही। सेकेंडली तौर के ऊपर अब सवाल चूंकि मरियम नवाज साहिबा का है, तो मरियम नवाज साहिबा के जायचे में नो डाउट उनका जो अभी का टेन्योर चल रहा है, हाँ, इस टेन्योर में आपको चीजें जाहिरी तौर के ऊपर बहुत नजर आ रही हैं। ठीक है। क्योंकि जब इन्होंने ओथ लिया था, हम किसी भी जो शख्स होता है जो कि अपने टेन्योर को शुरू करता है या ओथ लेता है जिस टाइम के ऊपर, उस ओथ के टाइम को देखते हैं कि वो ओथ का टाइम कितना स्ट्रांग है और कितना स्ट्रांग नहीं है। तो मरियम साहिबा ने जब ओथ लिया था, वो ओथ का टाइम इनका कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। इसी वजह से ये हर एफर्ट करने के बावजूद भी वो फेम हासिल नहीं कर पा रही या वो चीजें अपनी फेवर में नहीं करवा पा रही जो कि इनको मिलनी चाहिए। मैं इस चीज से ये समझूं कि अगर किसी गलत टाइम पे किए हुए डिसीजंस या जो मामलात हैं उसका असरात आपकी बात की लाइफ पे रहता है, बात की लाइफ के ऊपर है, तो ऑब्वियसली मतलब यानी कि अगर कोई शख्स शादी गलत डेट पे कर लेता है तो उसका असर उसका होगा। असर उसकी सारी जिंदगी पे रहेगा। और ये एग्जांपल्स आपके इर्द गिर्द माशरे में भरी होंगी कि लोग लव मैरिज करते हैं, लेकिन वो मोहब्बत आपकी जो साल साल नफरत में की तब्दील हो होती है, जाती वो है। चंद महीनों में वो नफरत में चली सो जाती है। ये दिस इज ऑल अबाउट बैड बैड टाइमिंग्स। टाइमिंग्स, उनका जो ओथ का टाइम है वो अच्छा नहीं था जब इन्होंने ओथ लिया था, और इसी वजह से उनको अपने जब तक ये इक्तदार में रहेंगी, एक तो इक्तदार पूरा नहीं करेंगी अपना 5 साल का, उससे अच्छा, पहले कहीं ना कहीं पे रिप्लेसमेंट जो है वो इनकी भी तैयार तो होगी। यानी कि हुकूमत भी अपना टाइम इसका मतलब है पूरा नहीं करेगी। हुकूमत का टेन्योर एक अलग चीज है, मतलब इनका अपनी जात से ताल्लुक है, इनका हुकूमत के साथ ताल्लुक नहीं है। ये एक सूबे को रूल कर कर रही रही हैं, हैं, ये पूरे वफाक को रूल नहीं नहीं कर कर रही। रही। ठीक तो इस है। एतबार से अगर हम लोग हुकूमत का टाइम देखें, तो हुकूमत जाके रिलेट करती है वफाक के ऊपर सही। और फिर रिलेट करती है प्रेसिडेंशियलशिप के ऊपर कि आपके प्रेसिडेंट के ऊपर। तो जो प्रेसिडेंट साहब ने, जरदारी साहब ने उठ लिया हुआ है वो टाइम अच्छा है, लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो उठ लिया है, शहबाज शरीफ साहब, सॉरी टू कट यू हियर, ज्यादा मुझे लगता है कि आजकल सोशल मीडिया पे जो वो जादू वाली बात चल रही है, आपने वो देखी कि कैंसर का इलाज करवाया जादू के थ्रू, और 35 साला जो वजारत उज़्मा है उसका कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया जादू के थ्रू। ये क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे? देखिए सोशल मीडिया पे तो ऐसी बहुत सारी र्यूमर्स चल रही आपने होती देखा उसको, फॉलो नहीं, अप किया? मेरी नज़र से वो नहीं चीज़ नहीं गुजरा, गुजरी, या वो आज चीज़ मेरी नज़र से मामला खराब ना हो जाए इसलिए बताना नहीं चाह रहे, नहीं, लेकिन मतलब सोशल मेरी मीडिया पे वो चीज़ बहुत इस नहीं। तरह की ऊट पटांग हाँ, चीजें मतलब सोशल भी मीडिया पे तो चलती चलती रहती हैं।